भाई सारा ने राम राम। एक बार फिर से लॉकडाउन के बाद फिर से शुरुआत करते हैं हरियाणा स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कल बताया था लता मंगेशकर के बारे में कि वह मरण की तारीख 6/2/2022 और जन्म हुआ था इसका 28 सितंबर 1929 में, और 1929 में बताया था 29 अगस्त को मनाया जा रहा है खेल दिवस। और भारत का सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। उसकी शुरुआत राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से शुरुआत हुई थी भाई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल रत्न के नाम से। और शुरुआत कब हुई? 1991 में। और राजीव गांधी 1991 में शुरुआत हुई और हरियाणा के में लग गया था भाई तीसरा राष्ट्रपति शासन ला गया था 1991 में। दूसरा पॉइंट, 1991 में एक कुरुक्षेत्र के अंदर आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत हुई थी। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत 1991 में। और अगर एक पॉइंट आगे चलना नहीं इसने 1992 में संतोष यादव नाम सुने हैं? संतोष यादव जोनियावास गांव की जोनियावास गांव। अरे यो जोनियावास गांव है वो पड़ा है रेवाड़ी में। और कल एक बात बताई थी, रेवाड़ी की लता मंगेशकर किसे कहा जाता है भाई? मोनिका सोनी। रेवाड़ी की लता मंगेशकर। और लता मंगेशकर का जन्म 1929 में। और एक बात यह भी ध्यान रखियो कि 1929 में किसका जन्म बताया था हरियाणा में? सुनील दत्त का जन्म हुआ था 1929 में। सुनील दत्त। और सुनील दत्त फिल्मा में आए भाई। और सुनील दत्त का बेटा संजय दत्त। और संजय दत्त के ऊपर फिल्म कौन सी बनी? संजू। और संजय दत्त किसका ब्रांड एम्बेसडर है? नशा रोकथाम अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? संजय दत्त को। और कितने शुरुआत हुई थी नशा रोकथाम की? इशार से शुरुआत हुई थी। इशार। और इशार का पुराना नाम क्या था भाई? इशार-ए-फिरोजा। इशार-ए-फिरोजा। और इशार किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में 2 शहर बसाए थे। एक कौन सा? फतेहाबाद। इशार-ए-फिरोजा फिरोज शाह ने। और फिरोज शाह ने दूसरा कौन सा भाई? फतेहाबाद। अगर क्वेश्चन आया हुआ पेपर में कि फिरोज शाह के द्वारा कौन सा शहर बसाया गया तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? इशार को। दूसरी किसको? फतेहाबाद को। ठीक है, इशार-ए-फिरोजा इशार। और भाई जब बेरा हुआ था मैंने इस बात का कि जब 1 नवंबर 1966 में कितने जिले बने थे? 7 जिले बने थे। कितने बने थे? 7। कबड्डी में खिलाड़ी कितने हैं? 7। और महाद्वीप कितने हैं? 7। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया। ठीक है, और एशिया में कौन सा पड़ेगा अपना देश? और देश में हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966 में। और 1966 में जब हरियाणा बना तो जिले कितने? 7। और उनमें 7 में सबसे बड़ा कौन है? इशार था। इशार का क्षेत्रफल 13,897 वर्ग किलोमीटर एरिया। उस टाइम की बात है भाई 66 की। और 66 में काल एक और नाम बताया था ने पीवीडी पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी बताई थी। हाँ भाई आए थे क्या कल? पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पर कॉलेज की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1960 में। 1960 में पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पर कॉलेज की शुरुआत 1960 में। और हरियाणा में सबसे बड़ा अस्पताल पीजीआई रोहतक की स्थापना भी कब हुई? 1960 में। और दूसरा पॉइंट एक और देख लो कि पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पर कॉलेज को यूनिवर्सिटी किस वर्ष बनाया गया? 2008 में। किस वर्ष बनाया गया था भाई? 2008 में। और पूरे हरियाणा में मनरेगा कब लागू हुई? 2008 में। मनरेगा समझो पहले उसका नाम ये था नरेगा, लेकिन उसका नाम मनरेगा कब किया? 2009 में। मनरेगा कब कर दिया? 2009 में।
लेकिन पूरे हरियाणा में कब लागू हुई? 2008 में। और दो हरियाणा में लागू कब हुई? 2006 में। लागू कब हुई भाई नरेगा? 2006 में। लेकिन जब 2006 में लागू हुई तो हरियाणा के कितने जिलों में लागू हुई? 2 में। और 2 में कौन कौन सी थी? सिरसा और महेंद्रगढ़। कौन कौन सा भाई? सिरसा और महेंद्रगढ़। 2006 में कौन सी यूनिवर्सिटी बनी? एकमात्र महिलाओं की। नाम सुने? बताओ रे। खानपुर कला नाम सुना होगा? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में पढ़ती थी मानुषी छिल्लर। और मानुषी छिल्लर 2017 में क्या बनी? मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया लिख दूं? मिस इंडिया भी बनी और मिस हरियाणा भी बनी और मिस वर्ल्ड भी बनी। ठीक है भाई, समझो या नहीं समझो? हरियाणा बनी, अपने देश के लेवल पे खेली। ठीक है, फिर मिस इंडिया बनी, बाद में चाइना के अंदर मिस वर्ल्ड बन गई। ठीक है, फिल्मा आओगी, आओ या ना आओ जिसकी किस्मत से है। ठीक है, क्लियर। लेकिन प्रोग्राम में बैठी रहे मानुषी छिल्लर 2017 में विश्व सुंदरी बनी थी भाई। ठीक है, उससे अगली साल की बात कर ले, 2018 की। 2018 की भाई। एक बात बता दो बीच के बता मैंने, ये मैं बीच में साफ ना कर रहा, इतने कितने लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है? आ रहा? हाँ भाई, कमांडो आओ है, तेरा तो सिलेक्शन हो रहा है, चाहे आओ चाहे ना आओ। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये तुम्हारा क्या नाम था? सागर। बता सागर कितने कितने लिखने लग रहा हूं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? भाई छोड़िया में। ठीक है, पेन चेंज करोगे ब्लू वगैरह या फिर रेड है? यो भाई तो कहे दज्जी आपके फोटो काली आवस है, बोले जी आपकी फोटो काली आव है। एक छोरा है मैं बार तक सोया करता, उसकी मां ने लिख बेटा ने बखत तो उठा करना वो काली आओगी, बोले काली तो आ जाएगी, बोले रे फोटो आवा तो से मेरी आवाज सुने नहीं जी जी, तेरा कमांडो में लिस्ट लाइक जाके पूरे तो चला जाओगा ने। उस दिन से पाछा मारा है मैं काला वाली बात से, सिर्फ तो पेपर में बैठो जब क्वेश्चन याद आवे और जब तुम कहो कि हम वहां जाते थे, बस इतनी ही मनसा है, बाकी तो मोह माया है। बस भाई एक बार नौकरी लग जाओ, वो कहते हैं ना कि जिस दिन तुम नौकरी लग जाओगे उस दिन हम भी नौकरी लग जाएंगे। ठीक है, ये आगे बैठे हो भाई एसआई, इस भाई का भी एसआई में रह गया था, सिलेक्शन हो गया था, लेकिन हरियाणा पुलिस में अच्छे नंबर है। हरियाणा पुलिस में लिस्ट लागती है, भाई को नहीं दिखेगा। आज आया है मिठाई बांटने के लिए, कल तुमने बांटी थी। ठीक है, देख लो भाई, आगे चलते हैं भाई। देखो एक बार फिर से रिवाइज करवा दे, इतना सिस्टम के क्या बताया। मानुषी छिल्लर का जन्म हुआ था 14 मई 1997 को। मानुषी छिल्लर का जन्म 14 मई 1997 को, 14 मई 1997 को मानुषी छिल्लर का जन्म हुआ था। मई का धोरे एक तारीख को याद कर लो, 5 मई 1954 खट्टर का जन्मदिन। खट्टर मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ था 5 मई 1954 और थोड़े दिन में आने वाला से 14 फरवरी, मतलब वैलेंटाइन डे, या फिर दूसरी भाषा में कहूं सुषमा स्वराज का जन्मदिन, ब्लैक डे। सुषमा स्वराज का जन्मदिन मतलब 14 फरवरी 1952, 14 फरवरी 1952 किसका है भाई? सुषमा स्वराज। सुषमा इसका नाम था, स्वराज इसके घरवाले का नाम था, लेकिन सुषमा स्वराज द्वीप नाम रख दिया है। एक अंडमान निकोबार में पड़ता है, अंडमान निकोबार में एक द्वीप है, जिस द्वीप का ये नाम है लोक द्वीप। इस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया? स्वराज द्वीप कर दिया भाई, स्वराज द्वीप। लोक द्वीप का नाम बदलकर अंडमान में क्या कर दिया? एसआई का पेपर में आ रहा था कि अंडमान निकोबार में एक जेल है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? तो वीर सावरकर के नाम पर उस जेल का नाम कर दिया। दूसरा पॉइंट, एक अपने राजीव गांधी खेल रत्न या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया है, जिसने भाला फेंक दिया था 85 या 88 मीटर, 80 पॉइंट। ठीक है, इतना लंबा भाला फेंक दिया था, जिसका नाम था नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। इसके नाम पर पुणे में जो अपने मिलिट्री का सिस्टम है उसका नाम रखा गया है पुणे में।
नीरज चोपड़ा के नाम पर पुणे। ठीक है, पॉइंट हो जाएगा क्लियर। नीरज चोपड़ा का गांव कौन सा है? खंडरा। और खंडरा किस पड़े है? पानीपत में। लड़ाई पानीपत में कितनी? 3। कद हुई? 26, 1526, 56 और 1761 में पानीपत की 3 लड़ाई। लेकिन पानीपत का एक पॉइंट याद करियो कि कोविड-19 की पहली आणविक प्रयोगशाला की स्थापना कहां की गई? कोविड-19 आणविक प्रयोगशाला की स्थापना कहां की गई? आणविक प्रयोगशाला की स्थापना किस करी गई? तो पानीपत में करी गई। और पानीपत का पुराना नाम पानपरस था। पानपरस था। दूसरा पॉइंट एक मानुषी छिल्लर ने लेके चल रहे हैं, इसके गांव का नाम है बामनोली। क्या नाम है भाई? मानुषी छिल्लर के गांव का नाम है बामनोली। और बामनोली किस पड़े है? बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ तहसील में झज्जर। बहादुरगढ़ में झज्जर। पहले झज्जर जिला में एक के नगर परिषद होया करती बहादुरगढ़, लेकिन उसके बाद 19वीं बनाई थी कौन सी? झज्जर। ठीक है, झज्जर नगर पालिका तो बढ़ा के बना दी नगर परिषद। कौन बनाया? झज्जर, शहीदों का शहर। कल बताया था झज्जर। कितने शहीद हुए? 13 शहीद हुए। और कब होया था युद्ध? 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। उस समय हरियाणा के सीएम का नाम बताएं। ओम प्रकाश चौटाला 5वीं बार बना था 99 में। ठीक है, हो जाएगा कितना पॉइंट कर दूं साहब? इस सारा सिस्टम देख ले एक बार, फिर से रिवाइज करवा दूं। बीजीआई रोहतक की स्थापना 1960 में। 1960 में पंडित भगवत दयाल के नाम पर कॉलेज की शुरुआत करी गई। लेकिन इस कॉलेज को कब बना दिया था? यूनिवर्सिटी 2008 में। नमस्कार भाई, नमस्कार। बड़ा लेट चल रहा है। सोनू नाम है ना? सोनू पैदावास से, या दूसरा काम है? वेरी गुड। पैदावास से सोनू। और पीछे वाले का क्या नाम भाई का? ये बता क्या? विशाखा। विकास। वेरी गुड। अब जानता हूं मैं विकास। शाबाश भाई। देखो अब सारे कंटिन्यू जुड़ लो। पेपर होना है थोड़े दिन में। एसएससी में सीएचएसएल का, ठीक है, और सीईटी का होना है। पेपर लेंगे थोड़ी जल्दी। ठीक है, जिन बच्चों को ना भी दे रहा है उन्होंने कहो कि एकेडमी चालू हो गई है, फिर तो सारा सिस्टम हो गया। ठीक है, मास्क काला तो चलाना उन्होंने डॉक्टर करनो भाई की वीडियो इतनी वायरल हुई कि उन्होंने विदाउट मास्क चालान खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी आ जाएगी कोविड-19 की प्रयोगशाला के थे पानीपत में, लेकिन पहला चालान की थे विदाउट मास्क यमुनानगर में। और ई चालान कहां पर हुआ? गुड़गांव में। गुड़गांव में नाम सुना है नहीं सुना? गुड़गांव में। और कल बताया भी था गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम का नाम पड़ा। दूसरा पॉइंटर गुड़गांव में पड़ा है मानेसर। नाम सुना है? मानेसर को क्या बना दिया भाई? नगर निगम बना दिया। किसको? मानेसर को नगर निगम बना दिया है। और मानेसर के भी बना दिया पुलिस जिला भी बना दिया। किसको? मानेसर को। पुलिस जिले कितने हैं? 24। पुलिस जिले कितने भाई? 24। पुलिस जिले कितने? 24। एक जिला के हिसाब से एक, लेकिन एक 80 और एक मानेसर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि साइबर पुलिस का पुलिस जिला कौन सा है? तो मानेसर वाला ही है। ठीक है, 80 पहले होता था एक मात्र जो जिला नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस जिला था। लेकिन अब क्या है? 2 हो गए। एक मानेसर। मानेसर को पुलिस जिला का बनाया गया भाई। मानेसर ये रहा। पहले तो नगर निगम बताओ, फिर पुलिस जिला बताओ। नगर निगम कब बनाया है? 2020 में। और पुलिस जिला कब बनाया है? 2018 में। वेरी गुड सागर भाई। पुलिस जिला तो बनाया गया है 3 फरवरी 2018 में। और नगर निगम 23 दिसंबर 2020 में। 23 दिसंबर 2020 में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लो भाई, कदे पास पेपर में आपने ऊपर नीचे हो जाए सारा सिस्टम। ठीक है, हाँ कुलदीप सही चल रहा है? पढ़ाई की पूछ रहा हूं मैं। कदे तू और किधर जा रहे हैं? अपना दिमाग बता दिए। ठीक है, हाँ भाई। ये भाई कल आया था, क्या नाम है तुम्हारा? मोहित। मेरे समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, कुछ स्पीड तक नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो भाई कर दो साफ इतना सिस्टम। काल बताई थी मैंने था तय किया 29 में मर गई थी। 29 में जन्म था, काल परसों मर गई भाई लता मंगेशकर।
लिंगा फिल्म भी बताई थी, लिंगेश्वर के बारे में भी बताया था, रजनीकांत भी बताया था, और फिर एक सेट लगाया था जो था कल 9 का। ठीक है, शुरुआत करी थी 1929 में, करी थी ना 1929 में। 1929 में मिल्खा सिंह का भी जन्म हुआ था। मिल्खा सिंह नसान होके क्या करता उसने? फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख किसका नाम है? यो मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह के नाम पर स्टेडियम बनेगा, स्टेडियम, मेमोरियल स्टेडियम, या फिर ये लिखा है इसका है मेमोरियल। मिल्खा सिंह के नाम पर स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? मेमोरियल कहां बनाया जाएगा मिल्खा सिंह के नाम पर? तो पंचकुला में बनाया जाएगा भाई। कितना बनाया जाएगा? पंचकुला में। और पंचकुला में हरियाणा के ज्यादातर विभाग यही हैं, ज्यादातर विभाग यही है भाई। शब्द एक याद कर लो, सेक्टर 6। सेक्टर 6 में पड़ा है पुलिस विभाग। पुलिस विभाग का मुख्यालय कहां है? मुख्यालय कहां पर है भाई? सेक्टर 6 पंचकुला। दूसरा पॉइंट, पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी का क्या नाम है? जिसने मुख्य अधिकारी ने क्या कहेंगे? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, पीके अग्रवाल, प्रशांत कुमार अग्रवाल, पीके अग्रवाल, प्रशांत कुमार अग्रवाल में। ठीक है, प्रशांत कुमार अग्रवाल इसका नाम है पूरा, पीके अग्रवाल। कौन से नंबर का है? 32वां भाई। एक बार कंफर्म जरूर करियो रे, 31 बता रहा है, 31 बार उसने बोली 32वां। ठीक है, पीके अग्रवाल। दूसरा पॉइंट और आ जाओ, एक नाम इससे पहले बताया था 1928। 1928 में कुछ बताया था, जब नहीं याद तो आज देख लो। ठीक है, चंद्रावती डालावासाई का नाम सुना है? चंद्रावती दादरी, चंद्रावती का नाम नहीं सुना? अरे नहीं सुना है तो पुलिस, महिला पुलिस थाना के सामने जाके देख लेना, उसकी स्मारक बन रही है, मतलब उसकी मूर्ति लग रही है। ठीक है, उसका मेमोरियल बना दिया। तो 1928 में जन्म हुआ था, 3 सितंबर 1928। 3 सितंबर 1928। 3 सितंबर 1928 को चंद्रावती का जन्म हुआ भाई। चंद्रावती कितनी है? डालावास है, डालावास कित पड़े है? दादरी। और 1990 में या पुडुचेरी की के बनी थी? उप राज्यपाल बनी थी चंद्रावती, उप राज्यपाल। कौन भाई? चंद्रावती। कब? 1990 में। 1990 में। और 1990 में कल एक बात बताया था, पंडित जसराज जिसका जन्म 1930 में हुआ, पंडित जसराज को 1990 में पद्म भूषण मिला था भाई। पद्म भूषण 1990 में। किसकी बात कर रहे हैं हम? पंडित जसराज को पद्म भूषण से कब नवाजा गया? 1990 में। थोड़ा सा और जोड़ लो, 2000, 10 जोड़ दूं या 20 जोड़ दूं, जितना भी आप देख लो। 2000 के अंदर पद्म विभूषण मिला था पंडित जसराज को, पद्म विभूषण पंडित जसराज को। और 2000 अहिंसा दिवस के दिन 2 अक्टूबर 2000 को कर्षक उपहार योजना आई थी। कर्षक उपहार योजना, इस योजना के अंतर्गत किसान अपनी फसल को मंडी में बेचेगा तो उसने कूपन मिलेंगे और उनसे क्या है, बाद में वो अलग से अपनी फसल का मुनाफा उठा सकता है। पॉइंट समझ में आया नहीं आया? हाँ भाई बोल के बताओ, ऐसे गूंगे बैठे बन के बैठोगे तो मजा नहीं आएगा। हाँ भाई, लड़कियों में ये जो साल ओढ़ रखा है, छोरी ने सोगी के यार बुखार को पूरा जी, वैसे ही ठंड बढ़ने लग रही है थोड़ी बहुत। देखो भाई बोल के बताओ ना, फिर देखो मेरा कोई फायदा नहीं। समझ में आ गया भाई? कमांडो में जोश है, बाबा की दया इसका लिस्ट में नाम आ जाए, बस इतना है। ठीक है, कोई अपने पितर पात्र रूस रहे हो तो माँ बाप को मुस्काए। ठीक है, बाबा निर्मल बाबा का नाम सुने? निर्मल बाबा का समागम करता है, टीवी पर आता है। ठीक है, वो काफी बार कहता है कि समोसा अगर लाल चटनी के साथ खाया है तो कभी हरी के साथ खाकर देखो। समझे या नहीं समझे? तो ऐसा ही है, ये जो तुम्हारे इर्द बच्चे बैठे ना, ऐसा भी हो सकता है कि घर पे वहां रुकी हुई हो, कभी इनको पार्टी भी दे। हाँ सही कह रहा है, सुनो पता है इसको अच्छे से, बात पकड़ा है जी। हाँ घर पे रुक जाएगी, बातें पकड़िए। ठीक है,
1928 में चंद्रावती का जन्म हुआ था भाई। डालावास के डालावास चरखी दादरी में पड़ा है। चरखी दादरी जिला बनाया था 22वां, और पहले मानते बताया था कि 22 में मृत्यु हो गई, 22 में किसानों की डबल आय हो जाएगी। ये बात बताई थी या नहीं बताई इससे पहले? किसानों की आय दोगुनी किस वर्ष तक हो जाएगी? किसानों की आय दोगुनी दोगुनी हो जाएगी 2022 तक हो जाएगी। ठीक है, पहला नारा था कि टीपी फ्री भी 2022, लेकिन टीपी फ्री 2025। टीपी फ्री कब हो जाएगा? हरियाणा 2025, टीपी फ्री 2025 तक हो जाएगा। टीपीआई आदमी ने कितने रुपए दिए सरकार? 500 रुपए नहीं जी, 300 रुपए तो क्या पहले मिला करते, वो बालक होने पर। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को बच्चे की प्राप्ति होने पर कितने रुपए? 300 रुपया मिला करेगा। ठीक है, 300 रुपये मिला करेगा। अरे 300 रुपये के बताइए कि कितने हो, जरूरी नहीं है कि लिमिट हो दो। ठीक है, कितने हो 300 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अब सरकार एक और नया नारा लेकर आई कि बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे, मतलब कि दो के ऊपर कानून बनाओगे, लेकिन अनिल ने बेरा निभावड़े हैं, कई कई पे हो जाए जुड़वा हो जाए। हम तो हमारे दो तो ठीक है। एक हो लिया कमांडो, एक हो लिया, राग लेबर एकदम डबल हो गया, फिर उसने कितने ले जाएगा? माफ है। अच्छा, वोट लेगा। 1928 में भाई इसका जन्म हुआ था। चंद्रावती का डालावास में 500 रुपये 300 रुपये काल बताई थी। बुढ़ापा भाई बुढ़ापा के हो गए 2750 रुपये। ठीक है, 1 नवंबर में 250 रुपये बढ़ जाए भाई आई साल। ठीक है, सरकार बढ़ाने लग रही है, और बेरा ने कितने ले जाके आपको उसका खत्म भी कर दे। ठीक है भाई, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। मिल्खा सिंह का था 1929, तो भाई एक पॉइंट यहाँ पर देखो आज 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980 और भाई 1990 और 2000, 2010 और 2020। 30 आया नहीं है। ठीक है, आया नहीं है, वो तो हमें भी पता है कि सूरज फिर से निकलेगा। ठीक है, हाँ भाई 1920 में कुछ होया कि कोई बात बताओ, मेरा पट्टे का दिमाग पर जोर डाल लो, जो इस तरह बता दे मेरे कत्ते नहीं भूलोगे। 1920 ऐसा युग आंदोलन, वेरी गुड भाई, गांधी ने ऐसे युग आंदोलन चलाया था 1920 में। लेकिन भाई थोड़ा और बताओ, अपना पा जाओ, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, यो इस साइड का साफ कर दो।